बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? तो देखिए, आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है यहाँ पर कि जियो का मतलब है अर्थ। जियो का मतलब है अर्थ, और स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जियो का मतलब है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। तो ऐसा सैटेलाइट जो जमीन के लिहाज से रुका हुआ हो, उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखिए, नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। A satellite that remains stationary relative to a fixed point on the earth surface। जमीन के सरफेस के ऊपर एक फिक्स पॉइंट के लिहाज से जो सैटेलाइट स्टेशनरी होता है, उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी किस तरह सैटेलाइट स्टेशनरी हो सकता है? सैटेलाइट तो मूव करते हैं, हरकत करते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आता हूँ। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि फर्ज करें ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। तो अपने एक्सिस के गिर्द गिर्द किस तरह घूमता है कि फर्ज करें, देखिए जमीन का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जमीन अपनी एक्सिस के गिर्द इस तरह रिवॉल्व करता है। इस तरह एक बॉल को जो हम घुमाते हैं, इस तरह रिवॉल्व करता है। और ये एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है? वो तकरीबन 24 घंटे, तकरीबन 24 घंटे जमीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गई होगी। जमीन एक दूसरा एक तो इस तरह स्पिन भी करता है, स्पिनिंग मोशन। ये 24 घंटे में चक्कर कंप्लीट करता है, और उससे जो है वो दिन रात बनते हैं। लेकिन जमीन जो सूरज के गिर्द गिर्द भी चक्कर लगाता है। तो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाता है, उसके लिए तकरीबन 365 दिन लगते हैं। तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अपनी एक्सिस के गिर्द जो घूम रहा है, वो कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करता है? तो वो 24 घंटे में। तो अभी आ जाते हैं, मैं इस इमेज को दोबारा बना लेता हूँ। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए, ये फर्ज करें अर्थ हो गया, और ये हो गया सैटेलाइट। ये फर्ज करें एक सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट क्या कर रहा है? जमीन के गिर्द घूम रहा है। और फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये कोयटा की पोजीशन है। ये कोयटा की पोजीशन है। तो देखिए, 6 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद 24 को अगर आप 4 से डिवाइड कर ले, तो 6 6 घंटे बनते हैं। तो 6 घंटे के बाद मेरी पोजीशन क्या होगी? जमीन रोटेट करेगी, तो मैं यहाँ पे कोयटा की पोजीशन बदल जाएगी। फिर 6 घंटे के बाद ये हो जाएगी। फिर 6 घंटे के बाद ये हो जाएगी। और आखिर में जब एक दिन पूरा हो जाएगा, 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो मेरी पोजीशन ये होगी। अब याद रख ले कि मैं चाहता हूँ कि फर्ज करें कोयटा के ऊपर ही एक सैटेलाइट रहे। कोयटा से न आगे भी जाए न पीछे जाए, कोयटा के ऊपर ही रहे। तो इसका मतलब वो सैटेलाइट क्या होना चाहिए कि अगर मैंने सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च कर दिया, तो 6 घंटे के बाद सैटेलाइट को यहाँ पे होना चाहिए। मतलब देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक मूव किया मैंने, तो सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ तक मूव करना चाहिए। हमेशा जब मैं उसको देखूंगा, अगर फर्ज करें मैं किसी टेलीस्कोप से देखता हूँ, तो बिल्कुल मेरे ऊपर ही होना चाहिए, सर के ऊपर ही होना चाहिए। फिर जब मैं 6 घंटे गुजर गए फर्ज करें, तो मैं यहाँ से यहाँ तक रोटेट करके आ गया। कोयटा की पोजीशन ये हो गई, तो सैटेलाइट को यहाँ पे आना चाहिए। फिर 6 घंटे के बाद सैटेलाइट को यहाँ पे आना चाहिए, और आखिर में 6 घंटे के बाद वापस उसी पुरानी पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखिए, ये जो मैंने बात की है कि फिक्स पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे मैंने फिक्स पॉइंट अर्थ सरफेस पे कोयटा लिया हुआ है। कोयटा के लिहाज से बिल्कुल वो क्या है? स्टेशनरी है। कोयटा के लिहाज से क्या है? स्टेशनरी। आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर ले। फर्ज करिए, ये आप लोग पेंसिल ले लें, उसको ऐसे नाक के सामने पकड़ लें, और फिर आप रोटेट करें। तो अगर आप उसको कुछ इस तरह से रोटेट करें कि ये जो पेंसिल है, ये आपकी बिल्कुल नाक के ऊपर हो। आप रोटेट करें तो ये बिल्कुल नाक के ऊपर हो, ना पीछे रह जाए ना आगे चला जाए। तो उस केस में ये जो पेंसिल है, इसको हम कहेंगे कि हमारे लिहाज से क्या स्टेशनरी है। तो देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड है, वो उतना ही होना चाहिए जितना जमीन का है। और इसका मतलब कितने घंटे होना चाहिए? 24 घंटे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, एक चक्कर कंप्लीट करेगा 24 घंटे।
कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो चले आ जाते हैं अभी, मालूम करते हैं कि किस बुलंदी पर जो सैटेलाइट होगा उसकी हाइट जो है वो 24 घंटे होगी। तो हम लोगों ने आज वो हाइट मालूम करनी है। तो देखिए, आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, मैंने डिराइव की थी पिछले लेक्चर में, कि जो सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी का फार्मूला ये है कि GME डिवाइडेड बाय आर। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सैटेलाइट की जो स्पीड है उसका ये फार्मूला है GME अपॉन आर। तो देखिए, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जितना आर कम होगा V ज्यादा होगा, और अगर आर ज्यादा होगा तो V मेरे पास क्या होगा? कम होगा। V कम होगा। और दूसरी बात याद रख लेके, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होगा, जल्दी चक्कर कंप्लीट करेगा। और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, दोबारा इस इमेज को ड्रा कर लेता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने अर्थ को बहुत छोटा कर दिया और मैं यहाँ पे आता हूँ। फर्ज कर एक सैटेलाइट हो जो जमीन के बहुत करीब घूम रहा है। इस केस में आर क्या है? बहुत कम है। आर बहुत कम है। तो जब आर कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। तो इस केस में हो सकता है कि टाइम पीरियड फर्ज करें 4 घंटे हो। कितने घंटे हो? 4 घंटे। तो ये सैटेलाइट 4 घंटे में टाइम कंप्लीट, चक्कर कंप्लीट कर रहा है। लेकिन मैं जब अर्थ पे खड़ा हूँ, फिक्स पॉइंट पे, मैं ये चक्कर कंप्लीट करूंगा कितने टाइम में? 24 घंटे में। तो सैटेलाइट तो उससे आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब है बहुत नजदीक पे सैटेलाइट को नहीं होना चाहिए। और अगर फर्ज कर मैं बहुत दूर चला जाऊँ, बहुत ज्यादा बुलंदी पे एक सैटेलाइट को लॉन्च करूँ, बहुत ज्यादा बुलंदी पे सैटेलाइट को लॉन्च करूँ, तो क्या होगा? अगर आप सैटेलाइट को बहुत ज्यादा बुलंदी पे लॉन्च करेंगे तो आर ज्यादा हो जाएगा, और आर ज्यादा होने पे वी बहुत कम हो जाएगा, और जब वी बहुत कम होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो इस केस में हो सकता है कि टाइम पीरियड फर्ज करें 40 घंटे हो। तो 40 घंटे पे भी याद रख ले, इसका टाइम पीरियड जो है जमीन के टाइम पीरियड के बराबर नहीं है। तो देखिए, हमें यहाँ से पता चला कि अगर सैटेलाइट बहुत करीब होगा जमीन के तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, और ये जल्दी जल्दी चक्कर कंप्लीट करेगा, तो जमीन की लिहाज से स्टेशनरी नहीं होगा। और अगर सैटेलाइट को हम लोग बहुत दूर लॉन्च करेंगे तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, तो तब भी जमीन की लिहाज से स्टेशनरी नहीं होगा, पीछे रह जाएगा। तो इसका मतलब दरमियान में कोई ऐसा फासला है, कोई ऐसा फासला है आर, जिस पे सैटेलाइट को अगर मैं लॉन्च करूं तो उसका टाइम पीरियड 24 घंटे हो जाएगा। उस पे उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 24 घंटे। तो आज हम लोगों ने ये वो हाइट मालूम कर, वो आर मालूम करना है जिस पे टाइम पीरियड क्या हो? 24 घंटे हो। तो ये काम करेंगे आज। जियो स्टेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब इसका टाइम पीरियड जो है जमीन के टाइम पीरियड से मैच करता है, इक्वल है। तो आ जाते हैं आर को किस तरह मालूम करेंगे। वो आर हम लोगों ने मालूम करना है जिस पे टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। सही। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ी थी, मैं पहले सूरत बना लेता हूँ दोबारा। तो देखिए, फर्ज करें अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है। तो देखिए, ये सैटेलाइट मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। सैटेलाइट का जमीन के सेंटर से फासला कितना है? आर है। सैटेलाइट जो अर्थ का रेडियस है वो कैपिटल आर है, और अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट का जो फासला है वो एच है। वो कितना है? एच है। तो देखिए, हम लोगों ने ये देखा था पहले भी कि आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्वेश्चन हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि वी इज इक्वल टू जी
ME डिवाइडेड बाय R, GME डिवाइडेड बाय R। सही, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिराइव किया, आप उसको दोबारा भी डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए हमारा गोल आज ये है कि वो कौन सा आर है, वो कौन सा आर है जिसपे टाइम पीरियड 24 घंटे होता है, जिसपे टाइम पीरियड 24 घंटे हो सैटेलाइट का। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट, इसको क्वेश्चन नंबर मैं नाम दूंगा 1। हम लोग आ जाते हैं ऑर्बिटल स्पीड पे। ऑर्बिटल स्पीड, तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू s अपॉन t। लेकिन अगर पूरा चक्कर हम लोग लेंगे तो s की जगह हम लोग लिखेंगे सरकमफेरेंस 2 पाई r, 2 पाई r। और टाइम की जगह हम लोग लिखेंगे टाइम पीरियड, टाइम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड। तो देखिए ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो सरकमफेरेंस को अगर आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ऑर्बिटल स्पीड। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस का मुआवजा करूंगा, तो यहाँ से मेरे पास टी निकल जाएगा, तो नहीं सॉरी आर निकल आएगा। तो मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट साइड के बराबर, इसका मतलब है राइट साइड के बराबर। तो इसका मतलब देखिए 2 पाई r, 2 पाई r डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। ये लेफ्ट साइड हो गया, तो राइट साइड क्या हो जाएगा? GME डिवाइडेड बाई r, GME डिवाइडेड बाई r। अभी मैंने क्या करना है कि r को अलग, तो r को अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर लूंगा, दोनों इक्वेशंस का, ये इक्वेशंस का दोनों तरफ जब स्क्वायर लूंगा तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वेयरिंग अबव अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। तो मैं कहता हूँ स्क्वेयरिंग अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। इसको आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर। और राइट साइड क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा GME डिवाइडेड बाई r, लेकिन इसका भी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल, और ये मेरे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास GME डिवाइडेड बाई r, डिवाइडेड बाई r। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे r को अलग कर लेंगे, r यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, r को एक साइड पे कर लेंगे और बाकी क्वांटिटीज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो सिर्फ r आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में टाइम पीरियड दर्ज कर लेंगे 24 घंटे। मतलब हम लोग पूछ रहे हैं कि वो r बताओ जिस पे टाइम पीरियड 24 घंटे हो जाए। तो चले आ जाते हैं। तो अगर मैं इस r को, ये r है, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय सॉरी GME, बस आ जाएगा। अभी मैंने r को अलग करना है तो बाकी क्वांटिटीज को जो है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। मेरे पास r क्यूब हो जाएगा GME और टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब याद रख ले कि यहाँ पे मुझे आर स्क्वायर आर क्यूब नहीं चाहिए, आर चाहिए। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो क्यूब को कैंसिल करने के लिए क्या लेंगे? क्यूबिक रूट लेंगे। तो इसका मतलब है हम लोग दोनों साइडों पे
1/3 पावर लेंगे। क्या लेंगे? 1/3 पावर लेंगे, ताकि आर सिंगल रह जाए। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ये काम करेंगे। तो देखिए मेरे पास हो जाएगा आर की पावर 3 की पावर 1/3 पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा? जी एम ई टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर, और इसकी पावर आ जाएगा 1/3। देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू और ये आ जाएगा जी एम ई टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर की पावर 1/3। सही। अभी देखिए इस इक्वेशन से मैं पूछता हूं कि मुझे वो आर बताओ जिस पे सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे हो। देखिए इस इक्वेशन से मैं कई आर पूछ सकता हूँ। मैं पूछ सकता कि वो आर बताओ जिस पे टाइम पीरियड 12 घंटे हो, 30 घंटे हो, 40 घंटे हो। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 घंटे होना चाहिए। तो अब इस काम को किस तरह करेंगे? तो आप लोग आ जाए, इस इक्वेशन में टाइम पीरियड दर्ज कर ले 24 घंटे, और जी की वैल्यू तो आपको पता है, वो है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है। और मास ऑफ अर्थ भी मैंने बताया था आप लोग को, 6 × 10 की ताकत 24 किलोग्राम, और पाई की वैल्यू 3.1416 है। तो अगर आप ये सारी वैल्यू दर्ज कर ले, उसको हल कर ले, हल करना एग्जाम में जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 42,400 किलोमीटर। 42,400 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक सैटेलाइट को लॉन्च करें जमीन के सेंटर से 42,400 किलोमीटर के फासले पर, तो उसका टाइम पीरियड 24 घंटे होगा। उसका टाइम पीरियड 24 घंटे होगा। तो चलो ये तो हमारे पास आ गए, जमीन के सेंटर से 42,400 किलोमीटर होना चाहिए। जमीन के सरफेस से कितना होना चाहिए? तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि R = R+H। तो अगर मुझे H चाहिए, मतलब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि जमीन के सरफेस से कितना बुलंद हो ये सैटेलाइट, तो मेरे पास H हो जाएगा H हो जाएगा R-R। तो अभी अगर मैं वैल्यूज दर्ज कर लूँ, तो H = 42,400 किलोमीटर माइनस जमीन का रेडियस है 6,400 किलोमीटर। 6,400 किलोमीटर। तो 42,400 किलोमीटर में से 6,400 माइनस कर दें, तो ये फासला बनता है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि एक सैटेलाइट हो और उसका टाइम पीरियड 24 घंटे हो, उसका टाइम पीरियड क्या हो? 24 घंटे हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया। तो उसको आप लोगों ने किस बुलंदी पे लॉन्च करना है? जमीन के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पे लॉन्च करना है। अभी एक और सवाल पैदा होता है कि 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पे तो लॉन्च कर लेंगे इसको, वहां पे उसकी स्पीड क्या होगी? वहां पे उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, या क्या स्पीड होगी? तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा है 2πr/T। ये अभी अभी उन लोगों ने निकाला था रिजल्ट, 2πr/T। 2πr/T। अब याद रखें, आर हमें पता है 42,400 किलोमीटर, टाइम पीरियड हमें पता है 24 घंटे। तो अगर मैं ये वैल्यूज दर्ज कर लूँ, तो मेरे पास जो भी आएगा तकरीबन आएगा 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। 3.1
किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करना है कोयटा के ऊपर, एग्जैक्टली कोयटा के ऊपर, तो आप लोगों ने सैटेलाइट को उठाना है, 36,000 किलोमीटर की बुलंदी तक ले जाना है। ये काम हम लोग किस तरह करेंगे? रॉकेट के जरिए करेंगे। और 36,000 किलोमीटर की बुलंदी तक ले जाने के बाद इस सैटेलाइट को हम लोग ऐसे टेंजेंशियली लॉन्च करेंगे, उसको फर्ज करें प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, किस स्पीड से? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये सैटेलाइट घूमना शुरू कर देगा और उस सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी? टाइम पीरियड इसका क्या होगा? 24 घंटे। और ये बिल्कुल कोयटा के ऊपर ही रहेगा, कोयटा के बिल्कुल ऊपर ही रहेगा। अभी आ जाते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये था हमारा आज का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।